हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको दिया है कि प्रथम चरण में अवतरण को शीघ्रता से किंतु ध्यानपूर्वक शीघ्रता भी करनी है और ध्यान भी देना है। ठीक है, उसको पढ़कर उसकी विषय वस्तु के केंद्रीय भाव को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब आप किसी गद्यांश को करने जा रहे हैं तो आपको थोड़ी तेजी में उसको पढ़ना है और पढ़ के उसके अंदर जो बात कही है उसको समझने की कोशिश करनी है कि ये इसमें किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है। मतलब जो ये कहा गया है ना पर केंद्रीय भाव, तो केंद्रीय भाव का मतलब आप इसको कह सकते हैं जैसे कभी कभी आपको शीर्षक भी निकालना पड़ता है, तो शीर्षक निकालने के लिए भी उसके केंद्रीय भाव की आवश्यकता होती है। तो आपको उसके केंद्रीय भाव की तरफ ध्यान देना है कि इसमें बेसिकली इतनी सारी पंक्तियों के अंदर ये कहना क्या चाहता है और वो एक पॉइंट क्या है जिस पॉइंट पर ये बात कर रहा है। ठीक है, तो ये समझ लें, ये हमने पहले पॉइंट में ये हमने जान लिया। तो अब दूसरे चरण में क्या करते हैं, तो फिर दूसरे चरण में हम क्या करते हैं कि अनुच्छेद को धीरे धीरे एवं पूर्ण मनोयोग से नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। एक बार तो हमने पढ़ा था ऐसे ही पहले चरण में बहुत जल्दी से, उसका आधार जानने के बाद अब दूसरी बार हम उसके नीचे दिए हुए प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहले हमने उसके प्रश्न पढ़ लिए और प्रश्न पढ़ने के बाद हम गद्यांश को फिर दोबारा पढ़ते हैं। और जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो वहां पे हमारे दिमाग में जो हमें वो दिए हुए हैं, जो हमारे मतलब जो प्रश्न हमको दिए हैं उन प्रश्नों को अपने दिमाग में रखते हुए हमें उस गद्यांश में जो उसके उत्तर हो सकते हैं उनको रेखांकित करना होता है, अंडरलाइन कर लेते हैं हल्का हल्का। यानी कहने का मतलब है इसका कि जैसे हमारे सामने गद्यांश है, हमने पहले तो जल्दी जल्दी में पढ़ा, उसका केंद्र बिंदु जाना, फिर उसके बाद हमने प्रश्न उत्तर पढ़े, उसके मतलब सिर्फ प्रश्न पढ़े, उत्तर नहीं सिर्फ प्रश्न कि इसमें प्रश्न में क्या क्या पूछा है, और प्रश्न को अपने दिमाग में रखते हुए फिर से गद्यांश को दोबारा पढ़ा। और जब हमने देखा कि भाई पहले क्वेश्चन का या दूसरे क्वेश्चन का आंसर इस लाइन में हो सकता है तो उस लाइन को हमने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, फिर जो इसका तीसरा चरण है, तीसरा चरण ये होता है कि हम वापस से प्रश्न पर आते हैं और वापस से प्रश्न को पढ़कर उसके चारों ऑप्शंस में से जो बेहतर होता है, ध्यान रखिए मैं अपनी बात को फिर से दोहराती हूँ, उसके चारों पांचों ऑप्शन में से जो बेस्ट होता है, जो बेहतर होता है, हम उसका चुनाव करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको चारों आंसर लग सकते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आपको फिर रिजेक्ट करना होता है कौन सा नहीं होगा किस कारण से, कौन सा नहीं होगा किस कारण से, और फिर उनमें से आपको चौथा मतलब जो एक आपको विशेष मिले वो आपको चुनना होता है। तो ये प्रोसेस होती है। अब देखो ये जो 3 पॉइंट यानी 3 चरण दिए हैं ये तो बताए हैं जब आपके पास पर्याप्त समय है और आप बिल्कुल निश्चिंतता से आप अपने परीक्षा भवन में बैठे हैं और एकदम मस्त तरीके से अपना पेपर कर रहे हैं, समय आपके पास पूरा है, भरपूर है, तो ये प्रोसेस वो है। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है जैसा हम सोचते हैं, वैसा तो लाइफ में होता नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि जब आप एग्जाम देने